जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, सादर नमस्कार। कैलाश त्रिपाठी की ओर से आज हम श्रीवाणी चैनल के माध्यम से गोपी गीतम के चतुर्थ गीत में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गोपी गीतम अपने आप में ही भगवान से मिलाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस चतुर्थ गीत का मधुर आनंद आप लीजिए और इसके पश्चात इसकी व्याख्या, उसका प्रवचन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। न खलु गोपिका नंदनो नखिल देना मंत्रात्मदृक् विखर्षार्थितो विश्वगुप्तये सख्यो देवा शाश्वताङ्कुले आप नहीं हैं यशोदानंदन सबके अंतर के स्वामी। ब्रह्मा जी की स्तुति से तुम प्रकट भये अंतर्यामी। यादव वंश विभूषण बनकर वृंदावन को धन्य किया। भार हरण धरती का कर रे प्रियतम तुमने जन्म लिया। मित्रों, आपने ये चतुर्थ गीत की मधुर प्रस्तुति सुनी। नखलु गोपिका नंदनो भगवान, यहाँ गोपियां भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर रही हैं। एक आध्यात्मिक और निराकार स्वरूप को भी प्रस्तुत कर रही हैं। नखलु गोपिका नंदनो भगवान, प्रभु आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यशोदा को एक साधारण गोपिका कहकर के गोपियों ने एक साधारण स्त्री के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार की साधारण स्त्रियां बालक को जन्म देती हैं, उस प्रकार से परमात्मा का जन्म नहीं हुआ है। इस बात को वो प्रस्तुत करना चाहती हैं। अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रक, आप यशोदा के नंदन नहीं है, नंद के नंदन नहीं है। आप तो अखिल देहि नाम, संपूर्ण प्राणियों के अंतर में निवास करने वाले परम प्रभु परमात्मा हैं। इस प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानती हैं। यदि साधारण स्त्री विरह योगावस्था में होती तो रोती रहती, इस प्रकार की बात ही नहीं कहती। यहां तो भगवान के को तत्वतः प्रकट किया जा रहा है। आप सामान्य नहीं है, परमात्म पुरुष हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं। अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रक, सबके अंतर को जानने वाले हैं, सबके अंतर के आप स्वामी हैं। तो फिर परमात्मा कैसे आए, क्यों आए? तो गोपियां इस बात को भी प्रकट कर रही हैं। वो ये भी जानती हैं कि भगवान इस पृथ्वी के ऊपर, इस धराधाम के ऊपर क्यों पधारे। बिखरसार्थ तो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, देवताओं की स्तुति से ही आप इस संसार में प्रकट हुए हैं। इस संसार में आप पधारे हैं किस लिए? विश्वगुप्त, संसार की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए। भगवान का उद्देश्य ही है
जैसे कि हमने पहले बताया था, भगवान का उद्देश्य रक्षा करना सबसे बड़ा उद्देश्य है, हर प्रकार से रक्षा। आपने देखा होगा कि पहले में यम और दूसरे श्लोक में गीत में शम और तीसरे श्लोक में वह शब्द वम का प्रयोग किया है। तो यम का अर्थ होता है संयम। सबसे पहले जीवन में संयम की आवश्यकता होती है। इसके बाद शम, कल्याण की भावना, सं कल्याणम करोति इति शंकरः, सब में जो है कल्याण का भाव छिपा हुआ है। तो दूसरे गीत में जो है उन्होंने कल्याण के भाव की बात कही है। पहले में जैसे संयम की, दूसरे में कल्याण की और तीसरे में वम कह करके वह शब्द का प्रयोग करके अमृतत्व की बात कही गई है। इस प्रकार से इस श्लोक में आप देखेंगे या इस गीत में आप देखेंगे 9 शब्द आया। नम जो है आपको नकारता है, निषेध करता है, निषेध का भाव है। यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति में संसार का निषेध किया गया है। यहाँ पर जब संसार छूटता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। हम कहेंगे संसार क्या है? आप कहेंगे कि जो दिखाई दे रहा है वो संसार है। ये वृक्ष, ये पर्वत, ये नदी, ये नाले, ये समुद्र और ये संसार की समस्त वस्तुएं, ये सभी आपको तारागण, नक्षत्र, व्योम, अखिल ब्रह्मांड, ये जो है संसार नहीं है। ये परमात्मा का श्रीमद् भागवत के अनुसार स्थूल रूप है। तो भगवान के 2 रूप है, एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप। जैसे हमारा शरीर जो है एक स्थूल रूप में है और दूसरा हमारे अंदर जो आत्मा, जो जीवन तत्व, जो प्राण तत्व छिपा हुआ है वो भगवान का सूक्ष्म रूप है। तो स्थूल रूप, ये सब जो दिखाई दे रहा है वह सब भगवान का स्थूल रूप है। और उसमें जो संसार को नियंत्रित करने वाली, संसार को चलाने वाली, संसार का कल्याण करने वाली जो शक्ति छिपी हुई है वो परब्रह्म परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। तो यहाँ पर गोपियों ने भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन किया है। विखर सार्थितो विश्वगुप्तये, संसार की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति से आप संसार में प्रकट हुए हैं। सख उदयवान सप्तताम कुले, हे मित्र, यहां पर जो है मित्रता का भाव प्रकट हुआ है परमात्मा के साथ में। भगवान को आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे पिता के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे पति के रूप में। मीरा जी ने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मूर मुकुट मेरो पति सोई। तो किसी भी रूप में परमात्मा की प्रार्थना की जाए, परमात्मा की उपासना की जाए, वही सफल हो जाती है। तो सख उदयवान सात्वताम कुले, हे मित्र, आप जो है सात्वत कुल में, यदुवंश में जो है आप जो है उदित हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। यहां पर जन्म की बात नहीं कही गई है। साधारण व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन भगवान का उदय होता है, भगवान का प्रकाश होता है। आपने देखा होगा भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी बभूव प्राकृतः शिशु, पहले भगवान ने चतुर्मुख रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद ही प्राकृत शिशु के रूप में बदल गए। इसी प्रकार से रामचरितमानस में भी आप देखेंगे जन्म की बात नहीं कही, भय प्रकट कृपाला, भगवान जो है प्रकट हुए। अब दूसरे अन्यान्य लोग अपनी विचार अलग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि परमात्मा प्रकट होता है, उदित होता है। तो यहां पर गोपियों ने भी उदेशक उदयवान सप्तताम कुले, हे मित्र, आप जो है यदुवंश में उदित हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। तो इस प्रकार से गोपियों ने भगवान के जो तत्वमय स्वरूप है उसका इस गीत में वर्णन किया है। तो ये गोपियां तो हमने पहले ही बता चुके हैं, क्या है ये आप जान चुके हैं। तो ये गोपियां इस तरह की बात कर रही हैं। एक सामान्य नारियां, सामान्य गोपियां या सामान्य बालाएं ब्रज की नहीं है, ये तो अत्यंत ही वो ऋचाएं हैं जो समस्त वेदों के ज्ञान को रखने वाली हैं। आज परम प्रभु परमात्मा का यहाँ पर तत्वमय रूप को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से जो है मित्रों को बताएं, कमेंट करें, अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण।